कहां रो रही थी? कहां रो रही थी भक्ति? कहां रो रही थी बताइए भाई? हैं? वृंदावन में। हाँ, कथा सुन रहे हैं आप, इसका मतलब हम बीच बीच में पूछेंगे भी तो बताना पड़ेगा। तो वृंदावन में भक्ति रो रही है, इसका क्या मतलब है? बोले आपके हृदय में भक्ति है लेकिन आपका ज्ञान वैराग्य कमजोर है। भक्ति आपको वृंदावन लेकर के चली जाए, लेकिन वृंदावन अयोध्या में भी पहुंच करके आपको वो आनंद नहीं मिलेगा अगर ज्ञान वैराग्य आपका दृढ़ नहीं। भक्ति वृंदावन में भी रो रही, जो वृंदावन आनंद की भूमि, लेकिन वहां भी भक्ति रो रही है। यही स्थिति हमारी है, आपकी है। हम आप अपनी भक्ति के कारण बड़े बड़े तीर्थों में चले जाते हैं, रहते हैं, वास करते हैं, फिर भी रोते रहते हैं, दुख छूटता नहीं है। कारण यही है कि ज्ञान वैराग्य मजबूत नहीं हो रहा है। ज्ञान वैराग्य को मजबूत करने का हम प्रयास नहीं करते, इसीलिए सब कुछ करते हुए भी हम दुख से निवृत्त नहीं हो पाते। भक्ति महारानी बड़ी दुखी थी। नारद जी ने जाकर के सनकादिकों से कहा, यही मेरी समस्या है। सनकादिकों ने कहा, एक काम करो, भागवत की कथा सुनाओ। अरे हमने गीता सुनाया, हमने उपनिषद सुनाया, हमने वेदांत सुनाया, और वो ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए तो भागवत सुनाने से कैसे हो जाएंगे? सनकादिकों ने कहा, भागवत की कथा सुनने से, इस रसमयी चर्चा को सुनने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। किस प्रकार? सनकादिकों ने कहा, देखो नारद, वेद, उपनिषद और गीता, इसमें जो सार तत्व है वही सार तत्व निकाल करके भागवत के रूप में प्रस्तुत किया है वेदव्यास जी ने, उससे अलग नहीं है। लेकिन वहां सार नहीं निकाला गया है, और ये सार निकाल करके वेदव्यास ने रख दिया। किस प्रकार से? बोले जैसे दूध के अंदर घी होता है, दूध के अंदर घी होता है, सब जानते हैं। हाँ, तो बोले पूड़ी बनानी है, घी में पूड़ी छानना है। बोले दूध के अंदर घी है, लाओ दूध को कढ़ाई में डालो और पूड़ी छान लो। छनेगी पूड़ी? बोले नहीं छनेगी। अरे भाई दूध में तो घी है, क्यों नहीं छनेगी? अरे भले दूध में घी है लेकिन पूड़ी नहीं छनेगी। उस दूध को दही जमाओ, दही जमा करके मथो, मथ करके उससे घी निकालो, तब उस घी के द्वारा आप पूड़ी छानो, चाहे पकौड़ी छानो और चाहे मालपुआ बनाओ, जो बनाना सब बन जाएगा। वो घी उसी दूध में था, लेकिन जब तक दूध से अलग नहीं हुआ तब तक वह व्यंजन बनाने के योग्य नहीं हुआ। उसी प्रकार संपूर्ण ज्ञान वैराग्य, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान वेदों में, उपनिषद में भरा पड़ा है। लेकिन उपनिषद और वेद क्या है? बोले वो तो दूध के समान है, उसमें भरा है लेकिन निकालना पड़ेगा, और नहीं निकाले बोले तो उससे काम नहीं चलेगा। जैसे दूध में पूड़ी नहीं बन सकती, दूध से घी निकाल लो तब उस घी में पूड़ी बनेगी। सनकादिक कहते हैं ये निकालना भी सबके बस की बात नहीं। दूध से घी कैसे निकलता है? बोले पहले दूध को जमाओ, फिर मथो, तब घी निकालो। तो वेदव्यास जी ने क्या किया? बोले वेदव्यास जी ने चारों वेदों को, उपनिषदों को, समस्त वैदिक सिद्धांत को वेदव्यास जी ने अपने बुद्धि में पहले जमाया। वेदव्यास जी ने सबका चिंतन किया और अपने बुद्धि में स्थिर किया। फिर अपने विवेक की मथानी, अपने चिंतन की मथानी से, अपने तर्क की मथानी से उसको मथा, और मथने के बाद उसमें से जो सार तत्व निकला, उस सार तत्व को श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में वेदव्यास जी ने प्रस्तुत किया। है तो वेद का ही सार, लेकिन जब तक वेद में था तब तक उपयोग के योग्य नहीं था। और जब वेदव्यास जी ने उसको अपनी बुद्धि की मथानी से मथकर, शास्त्र को मथना पड़ता है। शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है लेकिन सबको कुछ नहीं मिलेगा। वेद की पोथी और उपनिषद की पोथी, ब्रह्मसूत्र की पोथी ला करके सबको दे दी जाए, बोले इसी में सब ज्ञान है, लो, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब कोई महापुरुष, कोई विद्वान वेद को पढ़कर, उसके भाष्यों को पढ़कर, उसके सिद्धांतों को पढ़कर, समझकर
गुरुजनों से सुनकर फिर अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा उसे स्वीकार करके ठीक ठीक समझ करके जब वो अपने पास अपनी बुद्धि में रख लेगा और जब वो प्रदान करेगा, तब बना बनाया माल व्यक्ति को मिल जाता है। वेद व्यास जी ने वही किया। वेद व्यास जी ने सारे ज्ञान विज्ञान को 6 बजने वाले, स्वामी जी को जाना भी है लेकिन आज कथा सुन के ही जाएंगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो वेद व्यास जी महाराज ने अपनी बुद्धि की मथानी से मथ कर उस तत्व को, सार तत्व को निकाल कर, इसी बात को रामानुजाचार्य जी श्री भाष्य के मंगलाचरण में कहते हैं, पाराशर्य वचस्सुधाम उपनिषद दुग्धाब्धि मध्योद्धृताम संसाराग्नि विदीपनव्यपगत प्राणात्म संजीवनीम पूर्वाचार्य सुरक्षिताम बहुमति व्याघात दूरस्थिताम आनीतांतु निजाक्षरैः सुमनसोः भौमाः पिबन्तन्वहम्। कहते हैं पाराशर्य वचस्सुधाम उपनिषद, वेद व्यास की वाणी और उपनिषद ये सब क्या है? बोले सुधाम उपनिषद क्षीराब्धि मध्योद्धृताम, वो क्षीर समुद्र है, दूध का समुद्र है, और उससे मथ करके निकाला गया सार तत्व क्या है? बोले यही सब ज्ञान विज्ञान है, भागवत और श्री भाष्य आदि जो आचार्यों ने सब अनुभव किया। सनकादिकों ने कहा नारद भागवत की कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य दोनों ठीक हो जाएंगे और भक्ति प्रसन्न हो जाए। नारद जी ने कहा ठीक है, कौन सुनाएगा? सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे। बोले कहां सुनाएंगे? बोले चलो हरिद्वार में। बद्री नारायण से उतर करके हरिद्वार आए। बोले बद्री नारायण में ही कथा सुना देते। बद्री नारायण तो इतना दिव्य तीर्थ है, नीचे क्यों आए? पहाड़ से नीचे उतर करके गंगा के तट पर आए हरिद्वार में, समतल भूमि पर। क्यों? बोले पहाड़ की भूमि बड़ी ऊंची नीची भूमि है और पहाड़ बड़ी ऊंचाई पर है। इसका तात्पर्य है ज्ञान की बहुत ऊंचाई पर जाकर के भगवान की कथा होगी तो सबके पल्ले नहीं पड़ेगी, लेकिन व्यवहार के धरातल पर आकर के जब भगवान की कथा प्रवाहित होती है तब वह सबके हृदय को छू लेती है। इसीलिए व्यवहार के धरातल पर वो कथा होनी चाहिए। इसीलिए वो गंगा द्वार है। हरिद्वार का नाम गंगा द्वार है। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा तो उसके पहले भी है, लेकिन उसके पहले जो गंगा है उस गंगा में स्नान करना बड़ा कठिन है। गंगोत्री से जो गंगा निकलती हैं और हरिद्वार के पहले तक बड़े बड़े पहाड़ों से गिरती हुई आती हैं, वहां गंगा में स्नान करना बहुत कठिन है। थोड़े से असावधान हुए तो बह करके कहां जाओगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वही गंगा जब हरिद्वार में आकर के समतल भूमि पर प्रवाहित होने लगती हैं और धीरे धीरे प्रवाहित होने लगती हैं, वो वेग उनका कम हो जाता है, तब बड़ी ही आनंद से सुगमता से लोग गंगा में स्नान करते। उसी प्रकार ये कथा गंगा है। ये कथा गंगा अगर ज्ञान के उच्च शिखर से गिरे तो कितने तो बह ही जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये व्यवहार के धरातल पर आकर के जब फैलती है तब लोग इसमें स्नान करते हैं, तभी आनंद आता है। इसीलिए कथा का मतलब ही है वेद वेदांत के सिद्धांत का सरलीकरण। वेद वेदांत के सिद्धांत का सरलीकरण, इसको सरल और सुगम बनाना। गंगा के तट पर आए, कथा का आयोजन हुआ और कथा सुनने के लिए जब ये चर्चा हुई कि गंगा के तट पर कथा होने जा रही है भागवत की, सनकादिक सुनाएंगे। और नारद जी कौन है? बोले आयोजक हैं, आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं नारद जी। और सुनाने वाले कौन है? बोले सनकादिक हैं। एक वक्ता नहीं है, चार चार वक्ता है महाराज। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। एक वक्ता कथा सुनाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और चार वक्ता जहां हों, और वो चारों वक्ता कैसे? बोले 3 बैठ करके सुनते रहते हैं, एक सुनाते रहते हैं, और वो थक गए तो वो उतर करके नीचे गए और नीचे वाले आके फिर व्यासपीठ पर बैठ गए, फिर कथा शुरू। ये कथा एक ही वक्ता की लोग कथा नहीं सुन पाते, 4 वक्ता कथा सुनाने के लिए आए हैं। सोचो कितनी अद्भुत तैयारी रही होगी।
बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग आ गए सुनने के लिए। सूत जी कहते हैं, भृगुर वसिष्ठश्च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर्देवल देवरातो। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधा, तिथि, देवल, देवरात, ये बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग कथा सुनने आए हरिद्वार में। अकेले नहीं आए, सहपुत्र शिष्याः, अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को, अपनी पत्नी को, सबको लेकर के आए।